अगर मैं बात करूँ आप सभी से, वो है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, है ना। अभी इस वर्ड बेस्ड में कैसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। वर्ड बेस्ड मतलब शब्दों पर आधारित रहेंगे, यहाँ पर आपको, और वो शब्द कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो भी आप देखोगे। देखो कैसे वर्ड बेस्ड में कितने टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। पहला हमारा टाइप रहेगा, टाइप ऑफ रिलेशन जो होगा वो पहले सिनोनिम्स वर्ड होगा। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी होता है। क्या होता है समानार्थी, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको, देख लीजिए, काइंड, बेनवोलेंट, यहाँ पर हिंदी भी दिया गया है। दयालु क्या हो जाएगा, परोपकारी, मतलब दयालु का मतलब क्या हो जाएगा, वो परोपकारी हो जाएगा। दोनों एक ही है, समान वर्ड है, समान वर्ड है। अंत, ये क्या है, अंतहीन लिखा गया, शाश्वत, है ना, एंडलेस, एटर्नल। फिर गया है यहाँ पर डेथ, यहाँ पर यह है सैक्रोसिटी, है ना, यहाँ पर अभाव, कमी, मतलब इसका मतलब भी कमी होता है, इसका मतलब भी कमी है। बोला है एबडक्ट एंड किडनैप, अपहरण, आ गया ना, अपहरण, इसका मतलब भी अपहरण। तो ये समानार्थी हैं, इसे कहते हैं सिनोनिम्स कहते हैं। फिर एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है एंटोनिम्स। डीप, सैलो, मतलब एक होता है गहरा, एक होता है उथला, एक होता है गहरा, एक होता है उथला, यहाँ पर गहरा उथला दिया गया है। नोटिस, इग्नोर, मतलब एक होता है आपको ध्यान देना, एक होता है आपको अनदेखा करना, ठीक है। यहाँ पर लेथार्जी, यहाँ पर है अल्टरनेस, मतलब इसका मतलब होता है सुस्त, इसका मतलब होता है सतर्कता। क्रिएट, डिस्ट्रॉय, मतलब इसका मतलब क्या होता है, बनाना, इसका मतलब क्या होता है, बिगाड़ना या नष्ट करना। तो ये होता है आपका वर्ड बेस्ड एनालॉजी में। और कैसे किस टाइप के हो सकते हैं, यहाँ से आपसे एंटोनिम्स पूछेगा, सॉरी सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, तो हर एक टाइप से। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा पॉइंट हमसे वो कंट्री के एंड कॉन्टिनेंट, मतलब आपसे देश और महादेश के बारे में पूछेगा ना, देश और महाद्वीप के बारे में पूछेगा। जैसे आपसे यहाँ पर कहा है इंडिया एशिया में आता है, ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, फ्रांस यूरोप, कनाडा नॉर्थ अमेरिका, हिंदी में भी लिखा गया है यही चीज़ें। फिर बात करेंगे आप सभी से कंट्री एंड कैपिटल, देश और उसकी राजधानी। जापान का टोक्यो होता है, नेपाल का काठमांडू, इटली का रोम, रशिया का मॉस्को, भारत का पता है नई दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, माफ़ी चाहते, तीसरे पॉइंट पर। यहाँ पर आपको स्टेट एंड कैपिटल पता रहना चाहिए, स्टेट और कैपिटल, है ना, राज्य और राजधानी पता होनी। जैसे यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश का लखनऊ होता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर होता है, गुजरात का गांधीनगर है, सिक्किम का गंगटोक है। तो ऐसे आप सभी को हर एक चीज़ें पता रहेगा, तब जाके आप करने में अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करोगे, है ना, ठीक है। ये झारखंड कह दे तो झारखंड का रांची रहेगा, बिहार कह दे बिहार का पटना रहेगा। तो ये सब पॉइंट आपको एक एक करके देखना होगा, सुनना होगा, तो जब देखते रहोगे तो ये चीज़ें क्लियर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर गया है कि एनिमल एंड यंग वन, मतलब जानवर और जानवर के बच्चों के बारे में हमसे कहा गया। कैट का क्या होगा, किटन होता है, जिसे हम बिल्ली का बच्चा भी कह सकते हैं। स्टैग का फॉन्स होता है, इसे हिरन के बच्चे कहते हैं। टाइगर कब कहते हैं, शिप को लैम्ब कहते हैं। वो आपको इंग्लिश में भी पूछेगा, वो आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी तो मैंने आप सभी के समझ के लिए बता दिया कि हाँ, बाघ का शावक हो जाता है, भेड़ का मेमना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ना, शिप का लैम्प हो जाएगा। तो ये वाला केसेस बहुत बार आपसे पूछा है एग्जाम में, ये वाला पॉइंट, ये वाला और इस वाले को, इन तीनों को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखो, बोला है पशु वस्तुएं उनके रहने की, जो पशु हो वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में ज़रा जान लो। बर्ड जो है कहाँ रहता है, पक्षीशाला में रहता है, एवियरी में रहता है। फिश कहाँ रहता है, एक्वेरियम में। बीज कहाँ रहता है, एपियरी। एनिमल जू में रहता है। एरोप्लेन हैंगर में रहता है। और वेपन कहाँ रहता है, आर्मरी में रहता है ना, ठीक है भैया, खूब खुश रहो। तो यहाँ पर हिंदी में पक्षीशाला, मछली एक्वेरियम में, मधुमक्खी जो रहता है वो मधुमक्खी पालनशाला में रहता है, जिसे कहते हैं यहाँ पर क्या गया, एपियरी कहा गया। जानवर चिड़ियाघर में, हवाई जहाज हैंगर में, हथियार शास्त्रागार में रहते हैं, ना। आगे चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो, ये आपको क्वांटिटी दिया गया है एंड यूनिट, मतलब मात्रा और उसकी इकाई, ये भी पता होना चाहिए, मात्रा उसकी इकाई। जैसे अगर वो आपसे कह दिया जाए कि रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध भी कहते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का इकाई जो होता है वो ओम होता है। दाब का पास्कल होता है, तापमान का डिग्री होता है, ऊर्जा का जूल होता है। तो ये सब पता रहना चाहिए। प्रेशर का पास्कल होता है, टेम्परेचर का डिग्री में होता है, एनर्जी का जूल मापते हो, है ना। यहाँ पर आ गए तो उपकरण और माप होता है, उपकरण और माप। ये क्या है आपको, थर्मोमीटर क्या टेम्परेचर मापते हैं, एनीमोमीटर हवा मापते हैं, सिस्मोग्राफ को अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उसको मापते हैं,
फिर यहाँ के ओडोमीटर को स्पीड मापते हैं, यहाँ पर देखो हिंदी लिखा गया, थर्मोमीटर तापमान में, एनीमोमीटर हवा, सिस्मोग्राफ भूकंप, ओडोमीटर गति में। ठीक है, तो जब आप इतनी चीज़ें जान जाओगे तो इन सभी चीज़ों, देखो जो मैंने अभी आपको ये सब चीज़ें बताई, इसको एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज करके जब आप पूरा पढ़ोगे तो एक दो बार आप रिवाइज कर लेना, चीज़ें आपको समझ में आ